जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का तो स्वागत है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित 154वें दिन की कथा में श्री रामचरितमानस जो एक महान ग्रंथ है, श्री तुलसीदास जी द्वारा रचा गया है, जिसे कोई भी आम व्यक्ति जो हिंदी पढ़ना जानता हो वह पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ का आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में शामिल हों, जिन्होंने सर्वप्रथम राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। सुनी सुत बचन सने मैं कपट नीर भरी नैन, भरत सिर बन मन सूल सम पापिनी बोली बहन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कह कही भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मन तेरा सहाय विचारी। कछुक काज बिची बीच बिगारे ओ, विधि बीच बिगारे ओ। भूपति सुरपति पुर पगुधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनते बर तू भय बेबस बिसादा, जनु सहमेऊ करी के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेबस बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपे हो मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहो पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सूत बचन कहती कह कई मरमो, पाछी जनु माहौर देई। आदि होते सब पापिनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बहरिन। पुत्र का वचन सुनकर कह कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सोनते राम बन गोनु। हे तू अपन पऊ जानी, जिये थकित रहे धरी मौनु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सोते ही समुझावती, मन हूँ जरे पर लोनू लगावती। तातेराऊ नहीं सोचे जोगो, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हे भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुटी सहमो राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। ज्यों पै को रुचि रही अति तो ही,
जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटी तें पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंधु दशरथु जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु ने बसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी तू मुझे जन्म देने वाली माता तू ही, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड धोई हृदय ने गयऊ, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परेऊ ने कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रीति ती तोरी किमी कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि हूँ ने नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राऊ, सो किमी जाने तिय स्वभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। बे अति अहित रामो तेऊ तो ही, को तू ऐसी सत्य कहो मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसीलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाय। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट की ने विधि मोही, मोह समान को पात की बाधि कहूँ कछु तो होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूँ। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों की जय, सभी देव देवताओं की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। जय तुलसी माता की जय। श्री गणेशाय नमः। जय सरस्वती माता की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।